आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेके आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक गांव छोटा सा था। उस गांव में कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे। गुरु भाई बहन, अमीर गरीब हर जगह पे ही होता है, ये आप सबको भी पता होगा। गुरु भाई बहन, उसी प्रकार से उस छोटे से गांव में अमीर था और गरीब था। गुरु भाई बहन, अब क्या हुआ कि भगवान शिव बहुत ही ध्यान में बैठे थे और संग में माता पार्वती हिमालय पे बैठी थी। तो गुरु भाई बहन, भगवान शिव जब ध्यान से उठे तो माता पार्वती से कहते हैं कि हे गौरा, तुम यहीं पे रहना और हम जाते हैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए। गुरु भाई बहन, माता पार्वती कहती है भगवान शिव से कि हे भोलेनाथ, आप जाएंगे पृथ्वी पर और हमको संग में नहीं लेके जाएंगे आप। मेरा भी बहुत मन करता है कि पृथ्वी पर भ्रमण करे, इसलिए से हम भी जाएंगे। गुरु भाई बहन, भगवान शिव बोले नहीं, तुम नहीं जाओ, तुम नहीं जाओ। अगर संग जाएगी तो गरीब आदमी को देखेगी तो जिद करने लगेगी कि उसको धन दे दीजिए, उसके ऊपर दया कर दीजिए, इसलिए से तुमको नहीं लेके जाएंगे। गुरु भाई बहन, माता पार्वती जिद मचाने लगी कि जाएंगे प्रभु, हम भी जाएंगे। तो गुरु भाई बहन, जब बहुत जिद बरसाई माता पार्वती तो भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है चलो, बाकी जिद मत मचाना, हट नहीं करना। माँ पार्वती कहती है भगवान शिव से, ठीक है प्रभु, नहीं करेंगे हट, अब तो चलिए संग लेके। तो गुरु भाई बहन, भगवान शिव और माता पार्वती दोनों आपस में विचार करके अब पृथ्वी पे आते हैं। तो गुरु भाई बहन पृथ्वी पे आते हैं तो आते आते माता पार्वती बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अपना रूप बदल करके माता पार्वती आती है, भगवान शिव आते हैं। तो गुरु भाई बहन, माँ पार्वती क्या देखती है कि अमीर जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश है, और गरीब लोग है जो कि रोता है, बिलखता है, परेशान है, दुखी है। गुरु भाई बहन, भगवान शिव आगे आगे, माता पार्वती पीछे पीछे। आते 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 रास्ते में माँ पार्वती जब यह सब कुछ देखी तो अब उसको रहा नहीं गया। भगवान शिव से कहती है कि हे भोलेनाथ, आप ठहर जाइए, आप ठहर जाइए, रुकिए, देखिए ये गरीब औरत है, बेचारी कैसे कांप रही है, ठंड से कांप रही है। हे भोलेनाथ, आप इसके ऊपर दया कीजिए। गुरु भाई बहन, भगवान शिव कहते हैं कि तुमको बोले थे ना कि किसी के ऊपर
दया नहीं बरसाएंगे, हम हट नहीं करने बोले थे, फिर क्यों हट करती हो, चलो शांति से। तो गुरु भाई बहन, माता पार्वती वो तो माँ होती है, सबकी दुख को जानती है, कहती है नहीं भोलेनाथ, आपको दया बरसाना ही पड़ेगा, बरसाइए आप। तब गुरु भाई बहन, माँ पार्वती जब खूब जिद करने लगती है तो भगवान शिव हार थाक के कहते हैं ठीक है। गुरु भाई बहन, अब भगवान शिव उसको कुछ वस्त्र दे दिए, दान कर दिए बहुत सारा। अब वहां से भगवान शिव आगे बढ़े, माँ पार्वती भी आगे बढ़ी। गुरु भाई बहन कुछ डेग और आगे जाते 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 तब माता पार्वती को भूख लग जाता है, बहुत जोर से भूख लग जाता है। गुरु भाई बहन, तभी माता पार्वती कहती है भगवान शिव से कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, चलिए हमको बहुत जोर की भूख लग गई है, चलिए कुछ होगा तो कहीं पे खा लेंगे। भगवान शिव कहते हैं ठीक है चलो। तो गुरु भाई बहन, भगवान शिव जाते जाते एक बहुत ही गरीब बूढ़ी अम्मा के पास उसका कुटिया में प्रवेश करते हैं। तो गुरु भाई बहन, भगवान शिव और माता पार्वती दोनों पहुंचती है। तो गुरु भाई बहन क्या देखती है, गौरा माता की बूढ़ी अम्मा बहुत ही गरीब है बेचारी। भगवान शिव उनसे कहते हैं कि हे माता, हमको और मेरी पत्नी को दोनों को भूख कस के लग गया है, आप कुछ हो तो भोजन करा दीजिए। गुरु भाई बहन, अब वो बूढ़ी अम्मा कहती है हाँ क्यों नहीं, जो है वो हम करा देते हैं आपको। अब गुरु भाई बहन, बूढ़ी अम्मा सूखी सूखी रोटी, बासी तेवासी और रोटी, नमक अचार निकाली और माता गौरी को भगवान शिव को भोजन कराई। सारा भोजन खत्म हो गया। गुरु भाई बहन, अब बूढ़ी अम्मा के पास कुछ भी नहीं था। अब बेचारी वो बहुत ही दुखी हो गई, भूख के मारे रहा नहीं जा रहा था तो रो रही थी। तभी उसके बगल में एक अमीर आदमी थे। तो माता गौरी क्या देखती है कि उसके यहाँ 75 ढंग का पकवान बना है और सब कोई खा रहे हैं, जो मन होता है वो खाते हैं, बर्बाद भी करते हैं। गुरु भाई बहन, तब जाकर के माँ पार्वती भगवान शिव से कहती है कि हे भोलेनाथ, जो अमीर व्यक्ति है वो तो पूरी कचौड़ी हर तरह का भोजन करते हैं, और ये गरीब महिला है बूढ़ी अम्मा जो कि हमको बासी तेवासी सूखी रोटी खिलाई, ये बहुत ज्यादा गरीब है, इसको कुछ धन दे दीजिए प्रभु आप। तब गुरु भाई बहन, भगवान शिव कहते हैं कि नहीं गौरा, ये हम कैसे कर सकते हैं, इसको धन नहीं दे सकते हैं, सब अपने कर्म से ही अमीर और गरीब होते हैं। तो गुरु भाई बहन, माता गौरी कहती है भगवान शिव से कि हे भोलेनाथ, देखिए जो धनी है उसके घर में बहुत तरह तरह के पकवान भोजन बनते हैं, सब कोई खाते हैं और बर्बाद भी कर देते हैं। और ये गरीब अम्मा बूढ़ी बेचारी को देखिए कि जो भोजन था इसके पास
वो भी बासी तेवासी हमको खिला दी, बाकी खुद भूख के मारे छटपटा रही है, व्याकुल है। हे भोलेनाथ, कुछ ऐसा कीजिए कि आप इस वृद्ध अम्मा को धन उन दे करके अमीर बना दीजिए, अमीर धनी बना दीजिए, ताकि ये भी ना रोए, खुश रहे और अच्छे से अपना जीवन को काटे। गुरु भाई बहन, भगवान शिव कहते हैं कि नहीं गौरा, हम इसको धन नहीं दे सकते हैं। धन दौलत तो सबको अपने नसीब कर्म के अनुसार होता है प्राप्ति, हम कैसे दे सकते हैं? अगर इसके नसीब में होगा तो इसे मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, हम नहीं देने वाले हैं। गुरु भाई बहन, भगवान शिव बोले तो माता पार्वती अब जिद मचाने लगी कि नहीं भोलेनाथ, आपको देना ही पड़ेगा, आप इसके घर का अन्न खाए हैं तो आपको देना ही पड़ेगा, आप धन दीजिए। तब गुरु भाई बहन भगवान शिव से जब माता गौरी बार बार प्रार्थना करने लगी कि दीजिए दीजिए, जिद्दी मचाने लगी, तब भगवान शिव बोलते हैं कि ठीक है, दे देते हैं। तब गुरु भाई बहन भगवान शिव बूढ़ी अम्मा को बहुत धन अनधन से भर दिए, उसका घर अनधन से भर दिए भगवान शिव। और जाते जाते उसकी जो झोपड़ी थी वो बहुत ही सुंदर भवन में परिवर्तित हो गया भगवान शिव की दया से। गुरु भाई बहन, अब भगवान शिव हंसी खुशी पर्वत पहाड़ पे चल गए माता गौरी के साथ। गुरु भाई बहन, अब बूढ़ी अम्मा बहुत ही शान बान से रहने लगी, बहुत ही अच्छे तरीके से रहने लगी। तब गुरु भाई बहन, बहुत दिन हो गया भगवान शिव पर्वत पहाड़ पर थे तो उसका फिर मन किया कि अब पृथ्वी पे जाएं। तो भगवान शिव फिर कहते हैं कि हे गौरा, हम पृथ्वी पे जाएंगे, मन नहीं लगता है, जाएंगे पृथ्वी पर, घूम के आएंगे। तो माँ गौरी कहती है हे भोलेनाथ, हम भी जाएंगे। तो भगवान शिव कहते पिछले बार गई थी तो बोली थी दया कीजिए, दया कीजिए, धन दीजिए, तो देना पड़ा, अब इस बार नहीं लेके जाएंगे, तुम्हारा जिद बड़ा खराब है। तो गुरु भाई बहन, अब माता गौरी कहती है कि हे भोलेनाथ, हाँ सच कहते हैं, पर अब इस बार हम ये देखना चाहते हैं कि वो बूढ़ी अम्मा को जो धन दौलत से आप अमीर कर दिए तो उसके अंदर कुछ परिवर्तन भी तो नहीं आ गया, ये चीज हम देखना चाहते हैं, हमको भी लेके चलिए। तब गुरु भाई बहन भगवान शिव कहते हैं कि चलो, जब तुम्हारी इच्छा है तो हम तो काट ही नहीं सकते हैं, चलो। गुरु भाई बहन चल गए भगवान शिव माँ पार्वती को लेके पृथ्वी पे। तो गुरु भाई बहन इधर उधर ना जा करके अब बूढ़ी अम्मा के घर पे ही भगवान शिव माँ पार्वती पहुँचे। तो गुरु भाई बहन उसके दर पे पहुँचे तो बहुत सारा सिपाही मंत्री खड़ा था वहाँ गेट पे। तो माँ पार्वती कहती है कि मुझे अंदर जाने दो। गुरु भाई बहन सिपाही मंत्री कहते हैं आप कौन है, कहाँ, चलिए अंदर आ रहे हैं। तो गुरु भाई बहन माता गौरी भगवान शिव कहते हैं हम भगवान शिव माँ पार्वती हैं और अंदर आए हैं बूढ़ी अम्मा से मिलने। तो गुरु भाई बहन वहाँ के मंत्री सिपाही सब कहते हैं कि तेरे जैसे भिखारन के जैसे नेचर वाले लोग से ये महारानी साहिबा नहीं मिलती है।
और हाँ, उसको बूढ़ी अम्मा नहीं कहो, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा अगर बोल देंगे तो। गुरु भाई बहन, माता गौरी यह सब कुछ देख करके आश्चर्य में पड़ गई। फिर माता गौरी कहती है कि जाओ तुम अपनी महारानी साहिबा से कहना कि माता गौरी भगवान शिव आए हैं। तो गुरु भाई बहन वो बोले कि कोई पति आएगा भला। मंत्री बोले, सिपाही सब जो थे वहां पे, कहते कोई पति आएगा भला कि तुम भगवान से माँ पार्वती हो, तुम तो भिखारन के जैसे लगती हो, पर जिद करती हो तो जाते हैं बोलने के लिए। गुरु भाई बहन अब गए सिपाही सब बोलने बूढ़ी अम्मा को कि एक औरत वृद्ध है और एक जेंट्स है, वो भी वृद्ध है, दोनों वृद्ध है, बुजुर्ग है, फटा चिटा पुराना पहने हैं, कहते हैं अपने आप को भगवान शिव माँ पार्वती, जो आपसे मिलना चाहते हैं महारानी साहिबा, तो उसको अंदर बुलाएं क्या। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं नहीं, हम इतना बड़ा महारानी साहिबा हैं और मिलेंगे वैसे आदमी से, हम नहीं मिलेंगे, कह दो उसे कि घर पे नहीं है। गुरु भाई बहन अब भगवान शिव तो भोले दानी है, सब कुछ जानते हैं। अब बूढ़ी अम्मा मना कर दी। वो आया सिपाही कहने के लिए, कहता है कि ए भिखारन सुनो ध्यान से, महारानी साहिबा आपसे नहीं मिलना चाहती है और वो कहीं गई है घूमने के लिए, वो वैसे भी आपसे नहीं मिलेगी, कह दी है, चले जाइए आप यहाँ से। गुरु भाई बहन फिर भी भगवान शिव माँ पार्वती नहीं गए। भगवान शिव तो देख रहे थे सब कुछ लीला। तो माँ पार्वती कहती हम अंदर जाइए के रहेंगे। वो जबरदस्ती प्रवेश कर गई। गुरु भाई बहन अब वो जबरदस्ती प्रवेश कर गई तो बूढ़ी अम्मा देखी है तो कहती है कि मेरे इजाजत के बिना कैसे तुम अंदर घुस गई हो, अब तुम्हें दंड मिलेगा दोनों को। गुरु भाई बहन अब वो महारानी जो बन गई थी तो एक बहुत ही बड़ा पोखर खनवाई, गर्म पानी करवाई और पोखर में देते गई पानी देते गई। सोची अब कि ये दोनों भिखारनी को जो है भिखारन दोनों का पानी में दे देंगे, मर जाएंगी। गुरु भाई बहन अब पानी देते गया, सिपाही देते गया, वो गड्ढा पूरा का पूरा सूखते गया। जब पूरा गड्ढा सूख गया गुरु भाई बहन, तब उसको समझ में नहीं आ रहा था। मंत्री को बोला, मंत्री आप दीजिए। तो गुरु भाई बहन मंत्री भी देते गया, उससे भी सब पानी सूख गया। अब सोचा कि ये कैसी अनहोनी है। अब महारानी साहिबा खुद से पानी उठाई और देने लगी। तभी गुरु भाई बहन क्या हुआ कि पानी देते जाती थी, सूखते जाता था। अब सब मिल के क्या किए कि सोच लिए इसको ऐसे गड्ढा में दे देते हैं और मिट्टी ऊपर से दे देंगे, ढक देंगे, मर जाएगा। गुरु भाई बहन सब मिल करके भगवान शिव माँ पार्वती को खींचने लगे, पकड़ने लगे कि अब इसको उठा करके गड्ढा में डाल देंगे। तो भगवान शिव माँ पार्वती हिलते भी नहीं थे। वो तो भगवान थे साक्षात, तो कहाँ से हिलेंगे। सब कोई नाकामयाब हो गया, बूढ़ी अम्मा भी
अब सोची कि हम अपना भी ताकत लगाएंगे। बेचारी वो भी ताकत लगाने लगी। तब भगवान शिव बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। माँ पार्वती भी क्रोधित हो गई। तो भगवान शिव कहते हैं कि देखी गौरा, कि जिसे तुम बोली गरीब है उसको धन दे दिए तो घमंड हो गया। घमंड के मारे देखो ये कैसा अत्याचार कर रही हैं, हम खुद के ऊपर ही पड़ रहा है। अब क्या किया जाए। माँ पार्वती कहती है भगवान शिव से, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, अब इसे दंड ही दंड देना चाहिए और कुछ नहीं। गुरु भाई बहन, भगवान शिव माँ पार्वती दोनों की शक्ति मिल करके अब बूढ़ी अम्मा को उठा करके उसी गड्ढे में डाल दिए और भगवान शिव अपना कमंडल का पानी उस गड्ढा में दे दिया। वो पानी खौल बौल होने लगा, बहुत भर गया। गुरु भाई बहन, अब वही बूढ़ी अम्मा जो महारानी बनी थी वो छटपटा के उस गड्ढे में मर गई। सब के सब देखते ही रह गया गुरु भाई बहन। और भगवान शिव माँ पार्वती वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो गुरु भाई बहन देखिए कि धन नहीं था, कितना गरीब था। माँ पार्वती भगवान शिव से कह कह के उसको धन दिलवाई। बेचारी जब ज्यादा अमीर हो गई तो जो भगवान उसको धन दौलत दिए उसको ही वो भूल गई और उसके ऊपर ही अत्याचार करना शुरू कर दी। उसी का फल उसको भगवान शिव दिए। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। गुरु भाई बहन, कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। प्रणाम।